यस क्लास 6, आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 में वचन बदलो पढ़ेंगे। बच्चों आइए वचन के बारे में जानते हैं। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक इकाई के रूप में ग्रहण होगा। ओके, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसको संज्ञा सर्वनाम की संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है ना। उसकी जो रूपरेखा है यानी वो एक है या अनेक, ऐसा पता चलता है तो वह वचन बदलो कहलाता है। वचन के बच्चों दो प्रकार होते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? हम दो प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। बहुवचन। यस, बहुवचन। यस राइट। अब बच्चों देखो, एक वचन जहां संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति के होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जहां किसी संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, एक वचन के अंदर मेज, किताब, माला, केला, संतरा, पुस्तक, इससे हमें एक होने का पता चल रहा है। और बहुवचन में मेजें, किताबें, मालाएं, केले, संतरे, पुस्तकें, एक ही मात्रा लग गई, ये हमारे बहुवचन रूप हो जाता है। तो आप यहाँ पर और भी उदाहरण देख सकते हैं एक वचन और बहुवचन का। लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, चिड़िया, चिड़िया, उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, कुर्सी, कुर्सियां। इस तरह से हमारा एक वचन और बहुवचन का रूप बदलता है। वचन परिवर्तन का बच्चों आपको जानना चाहिए। चलिए पढ़िए, ये आदित्य राज पढ़िए इसको जरा। वचन परिवर्तन। मैम वचन परिवर्तन, यस, वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग है तथा स्त्रीलिंग शब्द के अलग। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित 3 चरणों में बनाएं। देखो चरण एक में आप देखो, जैसे लिंग, लिंग का मतलब अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, चाचा, चाची, लड़का, लड़की, है ना। लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जिसको बोलते हैं। तो ये अगर हमें पता होगा तभी। अगर मान लीजिए लड़का है और हम उसको लड़कियां लिख देंगे तो सही नहीं होगा ना। अगर लड़की है तो लड़कियां, लड़का है तो लड़के। तो इस तरह से हमें आपको देखिए इसका स्टेप देखिए, चरण नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1, सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दो अलग अलग वर्गों में हम बांट लेना चाहिए। जैसे कि देखो पुल्लिंग में कुत्ता, कान, लड़का, घोड़ा, थैला, पानी, पति, साधु, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या आता है हमारे? नारी, आंख, माला, महिला, गति, चुहिया, वधु, बहू। उसके बाद अब इन शब्दों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार हम पुनः दो दो भागों में बांटेंगे। पहला पुल्लिंग और अन्य, और स्त्रीलिंग और अन्य। तो इसमें अकारांत पुल्लिंग के भी दो हैं कि एक अकारांत शब्द है, एक अन्य शब्द है। तो अकारांत में लड़का, घोड़ा, कुत्ता, थैला हो जाएगा, और अन्य में हो जाएगा कान, पति, पानी, साधु। इसी तरह से इकारांत यानी इया शब्द, इयांत शब्द लगाना है, गति, नारी, चुहिया, और अन्य में आंख, माला, वधु, बहु है। जैसे कि लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, थैला, थैले, है ना। तो कान को आप क्या लिखेंगे? पति को कुछ नहीं लिखेंगे। पानी को भी हम कोई वचन नहीं बदलेंगे, इसका कोई वचन नहीं बदला जाता है ना। कान को काने लिख सकते हैं या कानों लिख सकते हैं? नहीं ना। क्या लिखेंगे? कान तो हमारे दो हैं पर हम कान ही लिखते हैं, हम कान से सुनते हैं। हम तो नहीं लिखते, हम दो कानों से सुनते हैं, है ना। जब कोई वाक्य बनाना होता है तब ऐसी बात बोलते हैं। पतियों, पति, पति मतलब एक पति को पति ही बोलते हैं, उसको हम कोई और दूसरा शब्द नहीं बोलते। पानी को आप क्या बोलते हैं? हमें पानिया पीना है, पानियों पीना है, नहीं बोलते ना। आप तो सिर्फ ये बोलते हैं हम लोगों को पानी पीना। अगर ज्यादा लोग हैं तो भी आप बोलते हैं हम लोगों को पानी पीना है, मुझे पानी पीना है ना, या मैंने पानी पिया, साधुओं को। तो इस तरह से आपको यहाँ पर गति, गतियां, नारियां, चूहिया, इस तरह लगेगा। और आंखें, मालाएं, वधुएं और बहुएं, ए लग जाएगा यहाँ पर।
अब थर्ड नंबर पर आप देखिए क्या हम परिवर्तन करेंगे। अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्टक में दिए नियमों के अनुसार आपको बदलना है। देखो, लड़का है तो ए प्रत्यय जोड़ना है लड़के, कुत्ता है तो कुत्ते, घोड़ा है तो घोड़े, थैला है तो थैले, जैसा भी आपको बताया। अब यहाँ पर शून्य प्रत्यय जोड़ना है। यहाँ पर इनके आगे प्रत्यय हम नहीं जोड़ सकते। पानी के आगे प्रत्यय नहीं जोड़ेगा। कौन क्या जोड़ोगे? पानी के आगे कोई प्रत्यय जोड़ सकते हो? नहीं मैम, नहीं जोड़ सकते। कान के आगे भी नहीं जोड़ सकते, पति के आगे भी नहीं जोड़ सकते, और साधु के आगे भी नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर देखो, आ प्रत्यय जोड़ना, नारियां, चंद्र बिंदु लग जाएगी इस पर, गतियां, चूहिया, और ए प्रत्यय जोड़ा जाएगा यहाँ पर, आंखें, मालाएं, बधुएं और बहुए। इस तरह से हमारा एक वचन से बहुवचन रूप परिवर्तित होगा। तो अब आपके यहाँ पर बहुत सारे वचन दिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ए प्रत्यय लगाकर, ए चंद्र बिंदु वाला प्रत्यय लगाकर, आ चंद्र बिंदु वाला प्रत्यय लगाकर, समूहवाची शब्द अगर हमें, तो ये आपको पता लगे, बच्चा, बच्चे, थैला, थैले, ए से हो गया, और पुस्तक, पुस्तकें में बिंदु लग जाएगी, कविताएं चंद्र बिंदु लग जाएगा, दवाएं, गायें, आंखें, बहुएं, इस तरह से होगा। आ लग गया तो दवाई है तो दवाइयां, छोटी ई और या लग जाएगा, कुर्सियां, बिल्लियां, इस तरह से ये आ लग जाएगा चंद्र बिंदु वाला। अब मैं आपको फोर्थ नंबर पर बताती हूँ, जब समूहवाची शब्द जोड़कर बोलना होता है, जब हमें किसी को समूह में यानी इकट्ठा किसी आदरणीय को बोलना होता है, तो हम कैसे उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए नेता है, नेता, बहुत सारे नेता जब होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? नेतागण, नेतागण, ये बहुवचन रूप है ना। पक्षी, जो आसमान में बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि पंछी वृंद उड़ रहे हैं, है ना। लेखक गण, मजदूर लोग, अधिकारी वर्ग, सभ्य लोग, इस तरह से हम जब समूह में किसी को बोलना होता है तो उनके लिए हम ये वचन, बहुवचन का प्रयोग करके उनको बोलते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बातें कुछ इस प्रकार से बच्चों की, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आशु, बाल, समाचार, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। और हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, मुझे क्रोध आया, हम लोगों को क्रोध आया, है ना। भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, हवा, ये सब एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? वचन क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं बच्चों, कारक। कारक के अंतर्गत आप देखेंगे, यहाँ पर मैं कारक के बारे में बताऊंगी आपको। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैम, आई जॉइन लेट, तो कैन यू प्लीज टेल व्हाट यू हैव डन? बेटा अभी मैंने वचन कंप्लीट किया है, अब मैं कारक करने जा रही हूँ। ओके मैम। मैम प्लीज लिसन टू माय क्वेरी। यस बोलिए। मैम, जो शब्द पति है उसके आगे तो प्रत्यय लग सकता है। किसके आगे बेटा? मैम पति। क्या लगेगा बताओ? मैम, पति देव भी एक शब्द होता है, वो यूज नहीं होता, पर होता तो है वो भी एक शब्द। वो प्रत्यय नहीं है, वो हम एक उनके नाम के साथ हम उनको एक रिस्पेक्ट, आदर सूचक वर्ड बोल रहे हैं, पति देव, है ना। वो प्रत्यय नहीं है। देव, देवगण, देव एक शब्द है अपने आप में। देव, देव प्रत्यय नहीं है, देव ऑलरेडी अपने आप में एक शब्द है। ओके मैम। देव के साथ हम गण लगाते हैं, देवगण, देव मतलब भगवान, भगवान के आगे हम प्रत्यय लगाते हैं गण, देवगण बोलते हैं। अब पति के आगे हमने भगवान की उपाधि और उनको रिस्पेक्ट दिया, प्रति देव बोल रहा है ना, वहां पर हम वो प्रत्यय नहीं कहलाएगा। समझ में आया आपको? अब यस या नो बोल तो दो, यस या नो। यस मैम। यस मैम। कर्ता कर्म में करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक अधिकरण में पर यस बेटा, अब आप देख सकते हैं कर्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कारक किसे कहते हैं। यस, सबसे पहले आपको यस बेटा, कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले
कि वाक्य की क्रिया के साथ, वाक्य जब हम बनाते हैं तो लास्ट में क्रिया लिखते हैं ना, हमारा ये काम समाप्त हो गया या मैं ये काम कर रहा हूँ। जब तक हम क्रिया नहीं लिखेंगे तब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है ना। तो वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है कारक। यानी स्टार्टिंग में हम संज्ञा या सर्वनाम लिखते हैं और लास्ट में हम क्रिया लिखते हैं, तो उससे जो हमारा संबंध स्थापित करता है उसे हम कहते हैं कारक। तो कारक के बच्चों कितने भेद होते हैं ये देख लीजिए। तो वाक्य में संज्ञाओं और क्रियाओं के संबंध को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारकों को 6 भेद किए हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें 2 नाम और जुड़ गए हैं, तो ये टोटल 8 भेद हो गए हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कर्ता। कर्ता जो होता है बच्चों वो कार्य करने वाला होता है कर्ता। इसका परचिन्ह लगता है ने, कर्ता ने। फिर दूसरा आएगा कर्म। कर्म जो होता है जो हम काम करते हैं, जो कार्य हमारा होता है कर्म, तो कर्म को, यहाँ पर इसका परचिन्ह क्या लगेगा को। फिर उसके बाद करण है। जो करण होता है बच्चों वो आधार होता है, इसके द्वारा ये काम हो रहा है। फूल से गुलदस्ते बनाए गए, ठीक है, तो यहाँ पर से, इससे, ठीक है, करण से। संप्रदान यानी किसी के लिए कोई काम करना, के लिए, राम के लिए फल लाओ, राम के लिए फल लाओ, तो के लिए यहाँ पर ये संप्रदान है। ठीक है, उसके बाद है अपादान। अपादान में भी से पृथक, यहाँ पर आएगा पृथक। पृथक का मतलब है कि अपादान, यहाँ पर भी आप से देख रहे हो, यहाँ पर भी आप से देख रहे हो, आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों जगह से कैसे होगा। तो जो अपादान है इसे से पृथक लिखा, यानी अलग होने की स्थिति में। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये पेड़ बना दिया, इसके अंदर पत्ते बनाए हैं, ये पत्ते टूट करके जो गिर रहे हैं ये अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना। ये अगर मैंने ये आंख बनाया है ना, इसके अंदर से आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, ओके, तो जो ये अलग हो रहे हैं, इन दोनों स्थिति में पत्ते भी पेड़ से टूट के अलग हो रहे हैं और आंख से आंसू भी बाहर निकल के बाहर हो रहा है, तो इस स्थिति में ये अपादान होगा, अपादान। ओके, क्लियर अपादान का। अब अधिकरण में पर, अधिकरण क्या है, में और पर। जैसे कि घर में, मेज पर, जब हम बोलते हैं वाक्य में तो ये आएगा। संबंध हो जाएगा बच्चों का, के, की, रा, रे, री। संबोधन हे, ओ, अरे, ठीक है, ओके। आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है, विजिबल है बोर्ड आपको? बोलिए बेटा। यस मैम। हाँ मैम। तो यस, तो कर्ता जो होता है बच्चों, कर्ता कारक वो संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो। करण होता है वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करता हो। संप्रदान जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती है यानी कार्य की जाती है। अपादान जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कहते हैं। अधिकरण जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो। और बच्चों आगे चलकर जो 2 नाम आए हैं उसमें है पहला संबंध, 7th नंबर पर संबंध कारक, जो 2 संज्ञाओं के बीच उसका संबंध स्थापित करता है। जैसे कहा कि राम का भाई श्याम है ना, के द्वारा, ऐसे के, का, के, की। संबोधन वह संज्ञा जिसे वक्ता, बोलने वाला जो वक्ता होता है उसके द्वारा संबोधित किया जाता है किसी का। अरे सुनो, ओ, ऐसे करके जो आवाज लगाती है, हे, ओ, अरे, ऐसे जो संबोधन होता है। अब इन सभी कारकों तथा उनके कार्य के चिन्हों के बारे में आप अब आगे देखिए, विस्तार पूर्वक जानिए। तो बच्चों यहाँ पर कर्ता कारक है, कार्य के चिन्ह इसका शून्य मतलब ने, से, के द्वारा, इन तीनों पर चिन्हों का हम प्रयोग इसके अंदर लगाते हैं। ने भी लगाते हैं, से भी लगाएंगे और के द्वारा भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप उदाहरण, बच्चा लिख रहा है, यहाँ पर बच्चा माँ पूजा कर रही है, यहाँ पर कोई भी पर चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ना तो ने लगा है, ना तो से लगा है, ना तो के लगा है, ना ही कुछ भी। नेक्स्ट में है बच्चों ने काम कर लिया, के ने, यहाँ पर चिन्ह क्या लगा है, ने। रानी ने काम नहीं किया। उसके बाद माँ से चला नहीं जाता, बीमार से बोला नहीं जाता, यहाँ पर से लगा हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया, डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया, यहाँ पर के द्वारा। यानी कर्ता कारक में इन सभी चिन्हों का, यानी कर्ता के तुरंत बाद, कर्ता कौन है, बच्चा, बच्चों, माँ, प्रधानमंत्री। यहाँ पर माँ, रानी, बीमार, डॉक्टर,
इनमें ये कर्ता है, और कर्ता के तुरंत बाद अगर यहाँ पर बच्चा लिख रहा है, बच्चा ने लिख रहा है, बच्चा से लिख रहा है, बच्चा द्वारा लिख रहा है, तो ये वाक्य सही नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर परचिन्ह नहीं लगा हुआ है, परचिन्ह का लोप है, लेकिन आपको ये पता है कि ये कर्ता कारक ही होगा क्योंकि बच्चा ही ये काम कर रहा है। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर बच्चों ने, माँ से, प्रधानमंत्री के द्वारा, यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद इन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। सेकेंड नंबर पर हमारा है कर्म कारक। बच्चों यहाँ पर देखो, इसका परचिन्ह शून्य और को होता है, या तो नहीं होता या तो को लिखा जाता। लड़कियां गाना गा रही हैं, यहाँ पर लड़कियां गाना को गा रही हैं, तो ये वाक्य सुनकर अशुद्ध लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर परचिन्ह नहीं लगा हुआ है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार को पढ़ रहे हैं, तो ये भी वाक्य सही नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर को जो परचिन्ह है उसका लोप हो गया है। नीचे लोगों ने दीवार को गिरा दिया, यानी कि दीवार कर्म है, उसके आगे को लगा हुआ है, तो ये कर्म कारक है। पुलिस ने घर को सील कर दिया, तो यहाँ पर को जो है वो कर्म कारक का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, कर्म चिन्ह। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर पर है आपका करण कारक। कारक के चिन्ह है यहाँ पर बच्चों से, है ना। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य किया जाता है वह कारण कारक होता है। तो जैसे बच्चे ने चम्मच से दूध पिया, उसने चाकू से फल काटे, तो यहाँ पर जो चम्मच है वो कर्म के साथ से लगा हुआ है, तो यह करण कारक होगा। उसने साबुन से कपड़े धोए, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, तो जो कर्म के बाद से लगा है यह करण कारक होगा। नेक्स्ट है आपका संप्रदान। क्लियर है आप लोगों को बेटा? 6th क्लास, आगे बढ़ू मैं? यस मैम। संप्रदान है वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है उससे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी के लिए कोई काम करना, जैसे माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया, के लिए, किसके लिए खाना बनाया? गरीबों के लिए। सेठ जी ने बच्चों को इनाम दिया, अब यहाँ पर को है, के लिए और को दोनों का प्रयोग होता है यहाँ पर। बच्चों को इनाम दिया, है ना। इस गिलास में आपके लिए दूध है, पिताजी ने लोगों को रुपए दिए, तो यहाँ पर यहाँ के लिए और को दोनों पर चिन्हों का प्रयोग संप्रदान कारक में किया जाएगा। अपादान में से अलग होने की स्थिति में, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जब हम अलग हो जाते हैं तो इसको हम अपादान कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, है ना, जमीन से पानी नहीं निकला, मैं नदी से बाहर आ गया, बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया, तो सब में से लगा के अलग होने की स्थिति में अपादान है। अधिकरण में पर, में, पे, पर, ऊपर के नीचे के पहले के बाद ये लगा करके हमें वाक्य बनाना होता है, उसको संबंध कहते हैं। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पर, माँ रसोई में है, वह घर पर नहीं है, हम जून में शिमला जाएंगे, बिल्ली पलंग के नीचे, तो यहाँ पर के ऊपर के नीचे, के, में, पर, ये हमारे अधिकरण कारक होते हैं। और संबंध बच्चों का के की, जैसे यह बच्चा का कमरा, यह बच्चों का कमरा है, उसने सोने की चेन खरीदी, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मेरी बहन लंदन से आई, तो यहाँ पर का के की, रारेरी का प्रयोग किया जाएगा संबंध में। उसके बाद लास्ट है आपका संबोधन। संबोधन में बच्चों जब हम किसी को आवाज लगाते थे, हे राम मैं कब ठीक रहूंगा, है ना, ए लड़की यहाँ से जाओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे भाई मेरी मदद करो, है ना, जब हम किसी को ऐसा उच्चारण लगाते शब्द आवाज, तो यह हमारा संबोधन कारक कहलाता है। तो बच्चों अब आपने देखा कि आपने ये दोनों वचन और कारक से क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को पहले तो आपने संज्ञा कहा, फिर संज्ञा के आपने कितने भेद पढ़े? 3 भेद पढ़े। कौन कौन से पढ़े? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद पढ़े। कौन कौन से पढ़े? द्रव्यवाचक और समूहवाचक पढ़ा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, व्याकरण में उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो वो पुल्लिंग में होता है या तो फिर स्त्रीलिंग में होता है। वचन वह व्याकरणिक कोटि है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई संज्ञा एक के रूप में ग्रहण किया जा रहा है या फिर अनेक के रूप में। यानी हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, वह कारक कहलाता है।
हिंदी में वाक्य की संज्ञाएं 8 कारकों में आती हैं। कौन कौन सी? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ये हमारे 8 कारक हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो अब चलिए हम अभ्यास कार्य थोड़ा सा कर लेते हैं। आज दिए गए वाक्यों में आए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटना है तथा दी गई तालिका में लिखना है। तालिका कहाँ बनी हुई है पहले आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ नीचे, ये देखिए यहाँ पर नीचे ये बनी हुई है, आपको दिखाई दिया। यहाँ पर तीनों लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसमें यहाँ से पहले आप छांटेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंडरलाइन करती हूँ और आप लिखेंगे कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें लिखना है, ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है ना। तो चलिए 7 व्यक्तिवाचक संज्ञा हम इसके अंदर से पहले छाटेंगे। पहले में आपका आ जाइए, मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, स्टार्ट करिए लिखना। पहले में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है इंद्र और एरावत। ठीक है, ये दोनों व्यक्तिवाचक है। ओके, उसके बाद तीसरे में आइए। दूसरे में कोई व्यक्तिवाचक नहीं है। तीसरे में आइए गंगा, फिर 6 में आइए मीरा, कर लिया? ये यहाँ पर लगा लिया निशान, लग गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लग गया इंद्र, एरावत, यहाँ पर पुल भी आपका व्यक्तिवाचक है। पुल नहीं, सॉरी, पुल तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। मैम हाँ बोल। 8 में ताजमहल और दिल्ली कुतुब मीनार अभी 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 आपने यहाँ तक 6 तक कर लिया, क्योंकि इसको मैं रफ करूंगी फिर आगे बढ़ूंगी। कर लिया ये? ओके, ये इतने लगा लिए निशान, 4 व्यक्तिवाचक में। यस मैम। हाँ चलो अब आगे मैं बढ़ती हूँ आगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा 6 में आपका व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक आपका क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दिल, दिल है। भावना में मारी, अच्छे से जवाब देना, ठीक है। उसके बाद आगरे का ताजमहल, अगले में आगरा, आगरा यहाँ पर निशान लगाइए। ये आगरा, ताजमहल, दिल्ली और कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार, यस राइट, कुतुब मीनार। सबने लिख लिया? यहाँ पे तीनों लगा लिया निशान? यस मैम। यस, गुड। अब मैं आगे बढ़ती हूँ आपका जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा मैं फिर से वापस फर्स्ट क्वेश्चन से आती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर से आपको फिर से जातिवाचक, ओनली जातिवाचक इसके अंदर हम देखेंगे। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन में है इंद्र के हाथी का नाम एरावत है। तो इसमें क्या है जातिवाचक? हाथी। हाथी और एरावत नहीं, हाथी, ओनली हाथी। फर्स्ट में क्या है आपका? फर्स्ट में आपका हाथी। हाथी, यस वेरी गुड, ये आपका जातिवाचक है। इसके बाद बचपन में सभी बच्चे, बच्चे क्या है आपका? मैम जातिवाचक। यस वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका गंगा के पुल के ऊपर रेलगाड़ी और नीचे बसें चलती है। इसके अंदर बताइए क्या है जातिवाचक, जल्दी बोलिए इस लाइन में। मैम रेलगाड़ी। यस वेरी गुड, रेलगाड़ी और बसें, ठीक है। और पुल भी होगा, पुल। फिर है उसने प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी। इसके अंदर क्या है आपका जातिवाचक? मैम प्लास्टिक और मैम बाल्टी। यस मैम प्लास्टिक बाल्टी। यस। फिर है दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है। इसके अंदर कोई जातिवाचक है? नो। नो मैम। मीरा ने अपनी सुंदरता से सबको प्रभावित किया। नो। अब आइए नेक्स्ट हम आगे इसको रब कर दूं। ये लाइन आपने कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। रब कर रही है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। काशवी जल्दी करिए। कर लिया? कर लिया बेटा?
और आज वाला दिन तो हाथ पकड़ के लेगा। यस बेटा, ले जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं मैं। यस मैम। चलिए, वेरी गुड जी। यस, चलिए नेक्स्ट टेकिंग संज्ञा। यस मैम, संज्ञा के व्याकरणिक कोटियां। बोर्ड पे आपने मेंशन नहीं कर रखा। मैम ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लिंग है, वचन है, कारक है। तो आज मैं कारक पढ़ा रही थी तो उसको एक्सप्लेन किया। अब लास्ट में अभ्यास कार्य में ये सारी चीजें चल रही हैं इकट्ठी। अच्छा, ओके ओके, यू कैन कंटिन्यू। यस, मीरा ने, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लाइन में आप देखिए बेटा, प्रेम और विश्वास ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। प्रेम और विश्वास से ही लोगों का दिल जीता जाता है। इसके अंदर आप जातिवाचक संज्ञा बताइए, कौन सा है जातिवाचक संज्ञा? जल्दी। लोगो, यस राइट, लोगो, यस, यहाँ पर अंडरलाइन करिए। और नीचे आगरे का ताजमहल और दिल्ली की कुतुब मीनार देखते ही बनता है। इसके अंदर जातिवाचक बताइए। मैम दिल्ली। दिल्ली। मैम दिल्ली। दिल्ली कैसे होगा बेटा? दिल्ली कैसे? मैम दिल्ली व्यक्तिवाचक में आएगा। हाँ, दिल्ली व्यक्तिवाचक में आएगा ना मैम, इसमें कोई जातिवाचक नहीं है। हाँ, नहीं है, यस राइट। तो ये आपने कर लिया, यहाँ पर जातिवाचक आपका कंप्लीट हो गया, 7 हो गए। यस मैम। हाँ, अब हम आप चलते हैं लास्ट में भाववाचक, ये लास्ट वाला भाववाचक। तो फिर से हम आगे से पहले क्वेश्चन से चलेंगे। भाववाचक, पहले में इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है, इसमें कोई भाववाचक है? नहीं मैम। नो, यस। अब सेकंड नंबर पर है बचपन में सभी बच्चे शरारती होते हैं। इसके अंदर है, बताइए। शरारती। बचपन बेटा, इसके अंदर आपका पहला वाला वर्ड है आपका बचपन, ठीक है। पहला आपका है यहाँ पर बचपन, ये है आपका भाववाचक, और दूसरा है शरारती भी आपका भाववाचक है। फिर तीसरे नंबर पर देखिए, गंगा के पुल के ऊपर रेलगाड़ी और नीचे बसें चलती हैं। तो इसमें कोई भाववाचक है? नो मैम। नो। उसने प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी, इसके अंदर कोई भाववाचक है? नो मैम। तो दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है, यहाँ पर क्या है? समझौता। यस, समझौता। अब यहाँ पर भाववाचक, मीरा ने अपनी सुंदरता से सबको प्रभावित किया, तो यहाँ पर आएगा सुंदरता। ये एक मिनट, ये गलती से लग गया है, ये गलती से लग गया ऐसे। सुंदरता और प्रभावित, यस राइट, प्रभावित, यस राइट, यस। अब आप लोगों ने ये कर लिया, लगा लिया, आपने टिक कर लिया? यस मैम। रब कर दूं? यस मैम। यस राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन में आपको मैं जाती हूँ। इसमें सेकंड में आइए, प्रेम और विश्वास ही, इसके अंदर हमारा भाववाचक क्या है? प्रेम और विश्वास। हाँ हाँ, मैम सिक्स्थ में एक ही है मैम, सिक्स्थ वाली लाइन में एक ही है ना? हाँ, प्रेम और विश्वास आपका भाववाचक है, यस। क्लियर? यस मैम। कंप्लीट हो गया अब आपका, ये भी भाववाचक भी कंप्लीट हो गया। यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन आपका डन? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन डन, गुड। तो अब हम आएंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाना। अब ये भाववाचक संज्ञा में हम जब बनाएंगे तो लिखना का क्या होगा बच्चों? लिखना का भाववाचक क्या होगा? जल्दी बोलिए मैम। लेख। मैम लेख। भाववाचक बनाना आपको, देखिए क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्या बनानी है? क्या बनानी है? भाववाचक। मैम लिखना से लिखाई या लिखावट, क्या बनेगा? लिखावट। क्या बनेगा? लिखावट, या आप लिखाई भी लिख सकते हैं, लिखाई, दो भाववाचक बन सकता है, लिखाई। उसके बाद चोर से चोरी। मैम सेकंड में मानव है। अभी आप यहाँ फर्स्ट ये सीक्वेंस में चलिए, आप फर्स्ट इधर लाइन में, ठीक है? ओके। लिखना के नीचे जो लिखा हुआ ना, इस सीक्वेंस में चलिए, फिर मैं उधर वाला आपको कराती हूँ।
चोर का चोरी चोरी और मैम अपना चोरी अपना का अपनापन अपनापन यस राइट अपनापन यस। नेक्स्ट है आपका मीठा का मिठास, क्या लिखोगे? मिठास मिठास मिठास। उसका बच्चा का बचपन, क्या आएगा? बचपन बचपन। उसके बाद मानव का मानवता, अब उधर आ जाइए, मानव का मानवता 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 यस। मानवता के बाद लाल का लालिमा, क्या लिखोगे? लालिमा। लालिमा और बूढ़ा का बुढ़ापा, क्या लिखोगे? बूढ़ा का बुढ़ापा बुढ़ापा यस राइट बुढ़ापा। फिर है आपका बुरा का बुराई, क्या लिखोगे? बुराई बुराई बुराई। प्रभु का प्रभुता या प्रभुत्व बनेगा, ठीक है? प्रभुता प्रभुता या हाँ प्रभुता। और इसको भी आप प्रभुत्व भी लिख सकते हैं, प्रभुत्व भी लिख सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन में ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर? क्लियर बेटा? यस मैम ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके